जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के हैप्पी थर्सडे। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर अनुभव सुना रही हूँ। ये जो डिवोटी हैं ये बाबा को बहुत पूजा करती हैं और बाबा पर बहुत विश्वास करती हैं और इनकी अनुभूतियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं। इस बार भी इन्होंने मुझे कुछ 3-4 एक्सपीरियंसेस भेजे थे, पर मैं एक साथ सारे नहीं सुना रही हूँ क्योंकि ये जो अनुभव है ना, बहुत लंबा तो नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है। आपको याद है कि एक बार साई संदेश में आया था कि मैंने तुम्हें जो स्वप्न दर्शन दिया है उसका क्या मतलब है वो भविष्य काल में तुम्हें मालूम हो जाएगा। ऐसा करके ही कुछ था कि जो भी अभी तुम्हें स्वप्न दर्शन मिले हैं जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, फ्यूचर में तुम्हें समझ में आएगा कि उसका क्या मतलब था। ऐसा करके एक संदेश था एंड ये रेगुलर सुनती हैं संदेश भी, एक्सपीरियंसेस भी। तो क्या हुआ कि उन्हीं दिनों की बात है, इन्होंने देखा कि इनके घर पर जो बाबा है ना वो निकल कर उसमें से बाहर आए हैं और ऑरेंज कलर के ड्रेस में आए हैं। मतलब जो इनके घर पर बाबा स्वरूप में विराजित हैं उसमें से, वो स्वरूप में से निकल कर बाबा आए ऑरेंज ड्रेस में। ये उन्होंने सपने में देखा। अब ये सपना उन्होंने देखा तो एक तो पता है बाबा की स्वप्न दर्शन देखकर ऐसे ही बहुत खुशी मिलती है, उसका कोई मतलब हो या नहीं हो, पर अगर उसमें बाबा हैं तो वो चीज़ अच्छी होगी। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद ये अपने एक रिलेटिव के घर गई। तो अब जनरली जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं तो गिफ्ट में ड्रेस यही सभी ले जाते हैं ना। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए टॉयज़ वगैरह या कोई पसंद की सामान, है ना। तो ये भी जो जिनके घर गई थी वो इनसे छोटी थी तो उनके लिए ड्रेस लेकर गई थी। और इन्होंने उनसे कह दिया कि देखो भाई, मैं बड़ी हूँ, तुम छोटे हो, तो तुम मेरे लिए कुछ मत लेना, ड्रेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एक ये भी हो जाता है ना कि बहुत सारे कपड़े हैं तो और कितना, मतलब नहीं चाहिए। और तीसरा ये था कि ये उनके घर जाने के पहले बहुत शॉपिंग भी कर ली थी, तो जिसके कारण इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे न्यू ड्रेसेस भी थे। तो इन्होंने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि मेरे लिए कपड़े वगैरह लेकर मत रखना। पर जानते हैं हम इंडियंस का यही तो खास होता है कि जब कोई हमारे घर पर आता है तो मतलब हम में वैल्यूज़ ऐसे होते हैं कि हम भी उनके लिए कुछ तो लेकर रखते हैं, वो भी हमारे लिए कुछ तो लेकर रखते हैं। और मतलब ये ना इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस है, ये चीज़ मैंने देखी है। मैं आपको बताती हूँ, मतलब अभी नहीं, अच्छा चलिए इस एक्सपीरियंस के बाद बताऊँगी अगर याद रहा तो फिर क्या हुआ ना कि ये जो डिवोटी है इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि कुछ मत लेकर रखना। तो जब वो उनके घर गई तो ये मतलब जितने दिन स्टे करने थे उतने दिन तो करा। फिर जब रिटर्न हो रही थी तो रिटर्न होते वक्त उन लोगों ने, अब देखिए ये उनके घर गई थी, इन्होंने तो कह दिया कि कपड़े मत देना, पर वो भी तो कुछ तो गिफ्ट तो देते। तो उन्होंने भी इन्हें लौटते वक्त एक डब्बा पकड़ा दिया और कहा कि ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेंगे, ये आपका गिफ्ट है। तो इन्हें जब वो थोड़ा भारी लगा तो इन्हें डाउट हुआ कि पूरी ज़िंदगी रहेंगी, क्या गिफ्ट है। और एकदम लास्ट मोमेंट पर उन्होंने दिया तो फिर ये ले ली, ये आ गई। जब आकर इन्होंने खोला तो उसमें बाबा थे। अब बाबा तो थे ही, पर अब बाबा की अनुभूति आप समझिए कैसी अनुभूति हुई। इनकी बहुत समय से इच्छा थी कि जो बाबा हैं वो आशीर्वाद देते हुए बाबा हों। इनके घर पर साईं बाबा तो थे पर हाथ से आशीर्वाद देते हुए वाले नहीं थे। तो इस बार बाबा आशीर्वाद वाले रूप में इनके घर आए थे। ये वाले बाबा आशीर्वाद दे रहे थे वो तो हुआ, उसके साथ ही साथ जो बाबा ने इन्हें स्वप्न दर्शन में ऑरेंज ड्रेस में अपना दर्शन दिया था, तो इसमें भी बाबा ऑरेंज कलर का ड्रेस ही पहने हुए थे। तो जो बाबा ने मतलब वो चीज़ थी कि बाबा ने इन्हें पहले ही बता दिया था कि ये बाबा ऑरेंज ड्रेस के रूप में इनके घर पर आ रहे हैं। एंड सच में बाबा फिर इनके घर आ गए। मैं जब ये एक्सपीरियंस सुन रही थी ना, आई वॉज सो मेस्मराइज्ड। जो लोग ये सवाल करते हैं कि साईं बाबा है भी कि नहीं, बाबा ना इन्हें उस इंसिडेंट के बाद, वो जो ऑरेंज ड्रेस में बाबा इनके घर के अंदर की स्वरूप में से निकलकर बाहर आए थे, उसके बाद से बाबा ने ना इन्हें ऑरेंज ड्रेस में बहुत सारे दर्शन दिए। मतलब इन्हें हर जगह बाबा ऑरेंज में दिखने लगे थे।
सोते जागते इन्हें ऑरेंज ड्रेस में बाबा के बहुत दर्शन शुरू हो गए थे और इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। जब बाबा कुछ करते हैं तो कुछ कारण होता है, समझ में नहीं आए तो छोड़ दीजिए उन पर विश्वास करके। और जिनको ये अभी भी लगता है कि बाबा हैं कि नहीं, आप सोचिएगा ज़रूर कि बाबा इन्हें पहले ही बता दिए थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। वो मूर्ति नहीं है, वो सच में साईं है। बस ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी नज़र से देखते हो, भरोसे वाले नज़र से या शक वाले नज़र से। एंड जो मैंने एक बात कही थी ना कि हम इंडियंस की एक ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है, रिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, हमारी फैमिली बॉन्डिंग्स होती हैं, हम करते हैं। तो मैं आपको पता है, मुझे इनका एक्चुअली ये स्टोरी सुनाते सुनाते मुझे एक चीज़ याद आ गई। हम पहले जहाँ रहते थे ना, तो वहाँ जो हमारी हेल्पर थी वो मतलब घर, बहुत सारे घरों में काम करती थी। वो एक सिंगल घर पर तो काम करती नहीं थी। बट वो क्या हुआ कि उसकी जब सिस्टर आई तो शी यूज़ टू अर्न आई थिंक 6,000 रुपीज़, 5 या 6,000 रुपीज़, उतना ही वो उस वक्त कमाती थी। 2015 या 16 की बात है। और अपनी सिस्टर को उसमें से उन्होंने 2,000 का फ्रॉक सूट खरीद कर दिया था। देखिए, आपके सैलरी का आप 1/3 हिस्सा दे रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी का अपने मतलब हर कोई के लिए जो जितना भी अर्न करता है तो उसके लिए, बट उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। बट यू सी दैट कि उनका प्यार कितना था। एंड ये हम इंडियंस का कल्चर भी होता है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें कंपैरिजन हो रहा था एंड उसमें ना इंडियंस को वो नीचा दिखा रहे थे। सो मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़ कि लोग इस चीज़ को कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ हमारी बॉन्डिंग होती है। आई डोंट नो हाउ पीपल आर एबल टू क्रिटिसाइज़ दिस, बट अगर मेरी बात की जाए तो मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक आप सबके लिए भी होगी, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जितने भी लोग हैं ना जो घर के बड़े हो जाते हैं, जो बहुत बूढ़े भी हो जाते हैं, तो उनके अलग तरह के डिमांड्स या उनका अलग एटीट्यूड रहता है, उसका भी अलग मज़ा होता है। कभी कभी गुस्सा आता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना यू विल लव दैट, क्योंकि वो चीज़ आपको अगर घर के बाहर जाओ तो वो फिर मिलती नहीं है, दैट केयर एंड दैट कंफर्ट। तो बस यही था आज का अनुभव। जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।